ऋतु के राज में उड़ गया है साउथ अफ्रीका, लेकिन ईशान किशन की बल्लेबाजी एक बार फिर से वापसी के बाद फ्लॉप रही है। कल के मुकाबले में जहां ऑफिशियल वनडे मैच था टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, यह पहला मुकाबला था वनडे सीरीज से पहले, लेकिन साउथ अफ्रीका को धूल चटाने में टीम इंडिया कामयाब तो रही, लेकिन बॉलिंग पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी खड़े हुए हैं। जहां आपके पास अर्शदीप थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, आपके पास हर्षित राणा, ये तीनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया को इस वक्त खेल रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही खिलाड़ी कल के मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप है। भले दो दो विकेट लिए, लेकिन जब 16 रन पर साउथ अफ्रीका की 4 विकेट अगर गिर जाती है तो उसके बाद वो टीम 285 कैसे बना जाती है। जहां पर आपके पास तिलक वर्मा थे, नीतीश कुमार रेड्डी थी, जिनको टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया आपने अचानक से और उनको वनडे खेलने के लिए भेज दिया। लेकिन तिलक वर्मा की कप्तानी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने 16 रन पर अगर 4 विकेट कोई टीम गवा देती है तो उसके लिए 150 बनाना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन उस टीम ने 285 तकरीबन 300 रन बना दिए। और वहीं पर सवाल खड़े हुए कि गेंदबाजी में इतने सारे बदलाव किए, उसकी वजह से क्या टीम इंडिया यहाँ पर 285 रनों का स्कोर साउथ अफ्रीका खड़ा करने में कामयाब हो सकी। क्योंकि अर्शदीप, प्रसिद्ध और हर्षित कृष्णा, हर्षित राणा, तीनों ने मिलकर के अच्छी गेंदबाजी तो की, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने मिडल ओवर में जाकर के बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें तिलक वर्मा खुद बॉलिंग करना है जो कभी करते नहीं है। उसके बाद रेड्डी तो करनी चाहिए थी उनको, लेकिन उनको 3 ही ओवर मिले। उनको हो सकता था कि शायद आप 7-8 ओवर देते, क्योंकि वनडे सीरीज से पहले उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भेजा, लेकिन सिर्फ उनको 3 ओवर की गेंदबाजी दी। उसके बाद विपराज निकम ने भी बॉलिंग की और रियान पराग से भी गेंदबाजी करवा दी, लेकिन इन तीनों ही खिलाड़ियों ने बॉलिंग उस लेवल की नहीं की जैसी शायद नीतीश कुमार रेड्डी को देते तो वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। और उस लिहाज से साउथ अफ्रीका ने जहां 16 रन पर 4 विकेट गिरे थे, वहां से लेकर के उन्होंने 285 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें फॉरेस्टर ने 77 रन बनाए तो साथ में पोटिटियन ने 90 रन बनाए। 10 रन से वो शतक चूक गए, लेकिन फॉर्च्यून ने भी 59 रन बनाए। और इस वजह से गेंदबाजी में बहुत सारे बदलाव करने की वजह से टीम इंडिया 285 रन बनाने में कामयाब होने लगी। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आई तो मैदान में उतरे वापस ईशान किशन बहुत टाइम के बाद। बीसीसीआई ने इनको एक बार फिर से मौका दिया है और यहाँ पर एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए नजर आए। अपने पहले मुकाबले में उन्होंने 17 रनों का एक स्कोर बनाया, लेकिन उनको शायद 50 की आशा थी, हो सकता था कि सेंचुरी लगा सकते, लेकिन पहले मैच में वो फ्लॉप होते हुए नजर आए। लेकिन सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में जबरदस्त दमखम के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने ये दिखा दिया है कि हो सकता है कि आने वाली वनडे सीरीज में उनका नाम, जो 15 प्लेयरों की लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम आ सकता है, जिन्होंने 117 रनों की धमाकेदार पारी खेली 129 गेंदों में और एक छोर संभाल करके रखा। जहां पर आपके अभिषेक शर्मा, रियान पराग, तिलक वर्मा, ईशान किशन और उसके साथ में निशांत सिंधु जैसे बल्लेबाज होने के बाद भी अगर इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को इतने मौके नहीं मिले हैं जितने शायद इस क्रिकेटर को मिलने चाहिए। लेकिन पहले ही वनडे मुकाबले में इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है उसको देख के लगता है कि आने वाली 3 वनडे मैचों की जो सीरीज साउथ अफ्रीका के सामने होने वाली है उसमें इन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। अभिषेक शर्मा पहली बार खेल रहे थे वनडे मैच और 31 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन 50 से वो चूक गए। लेकिन ईशान किशन के लिए वो जो आने वाले 2 मैच है वो क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर उनको टीम इंडिया में वापसी करनी है तो यहाँ पर उनको 17 रन से काम नहीं चलेगा, उनको कम से कम 50 या शतक तो लगाना पड़ेगा, तब जाकर को वो धीरे धीरे वापस टीम इंडिया में आ पाएंगे। क्योंकि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उनके पहले बहुत सारे खिलाड़ी तक अभी कतार में लगे हुए हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल है, रियान पराग है और उनके साथ में संजू सैमसन, बहुत सारे खिलाड़ी है, लेकिन इनकी वापसी इस मैच में एकदम फ्लॉप नजर आई। अगर बात करें गेंदबाजी की तो हर्षित राणा ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उन्होंने भी 10 ओवर में 50 रन दे दिए। जहां पर 16 रन पर अगर 4 विकेट गिर जाती है तो आपको 150 के अंदर गेंदबाजी करके आउट कर देना चाहिए था, लेकिन गेंदबाजों ने एक बार फिर से निराश किया। शायद हो सकता है कि तिलक वर्मा ने अपनी कप्तानी में बहुत सारे बदलाव कर दिए, जहां पर आपको नीतीश कुमार रेड्डी को हो सकता है 7-8 ओवर कराने चाहिए थे, लेकिन आपने नीतीश कुमार को सिर्फ 3 ओवर कराए और बाकी के विपराज निकम ने डाले। उसके बाद रियान पराग ने गेंदबाजी की, तिलक वर्मा ने खुद भी बॉलिंग की। शायद उनको नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि ये प्रैक्टिस में था साउथ अफ्रीका के से पहले, और आपको गेंदबाजों को गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए था और बैटर को बैटर के रूप में। बैटरों ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन गेंदबाजी में जहां देखे अर्शदीप ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े से सूखे सूखे नजर आए।